नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां दमखम से लगी हुई है और अपने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कर रही। इसी बीच अखिलेश यादव भी अपनी रणनीति बना रहे हैं और मायावती को भी साथ जोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने भी तगड़ा प्लान तैयार कर रखा है। साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी को हिट माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि जब तक ये जोड़ी साथ है तब तक बीजेपी को हराना मुश्किल है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष को यूपी में जीत मिलेगी या उनका पत्ता साफ हो जाएगा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विपक्ष का क्या हाल होने वाला है उत्तर प्रदेश में? देखिए, विपक्ष का जो हाल होने वाला है उसका संकेत सीएम योगी ने विधानसभा के अंदर दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार तुम लोग जीरो पर आउट होगे और इसके लिए पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कर दी गई है। जब अखिलेश यादव अति उत्साहित हो गए थे तो उसी समय उनके उत्साह को शांत किया गया और जो समीकरण बन रहे हैं, पिछले कुछ समय से जितने सर्वे आए हैं वो भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास बनने वाला है। यह इतिहास सामान्य नहीं है बल्कि विशेष है, क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 में से 80 सीटों पर जीत हासिल नहीं की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐसा करने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो 80 लोकसभा सीटों में सर्वे आए हैं वो भी यही बता रहा है। जो पिछले दिनों कुछ सर्वे आए उसमें योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के बारे में बातचीत की गई और ये सर्वे अचानक से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं था। हर लोकसभा सीटों पर इनके बारे में था कि आप किन नेता को पसंद करते हैं और किन के पक्ष में आपकी राय जाती है। और ये सारे लोकसभा सीटों में जो अलग अलग सर्वे किए गए थे उसका फिर कंक्लूजन निकाला गया और उसमें पता चला कि पीएम मोदी को 31% लोगों ने अपना नेता के तौर पर माना है और योगी आदित्यनाथ को 25% लोगों ने स्वीकार किया है। यानी दोनों को मिला दें, ये मोदी और योगी की जोड़ी को, तो 56% वोट मिलते हैं। 56% वोट यानी कि 50% से ज्यादा वोट या 56% वोट अगर इन दोनों ने उत्तर प्रदेश में ले आया तो इसका मतलब है कि 80 के 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी। जबकि दूसरी तरफ जब अखिलेश यादव के बारे में बातचीत की गई तो 21% लोगों ने अखिलेश यादव के पक्ष में मतदान किया, यानी कि बताया कि 21% लोग हैं जो कि अखिलेश यादव को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी 5% पर अटक गए, यानी दोनों मिलाकर भी 26% वोट का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए स्थितियां यह है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता ये दोनों ये बातचीत कर रहे हैं कि क्यों न इस बार इंडिया को और मजबूत किया जाए। जो इनका गठबंधन है उसको और मजबूत करने के लिए जरूरी है कि गठबंधन पार्टनर्स बढ़ाया जाए। और गठबंधन पार्टनर्स में अभी बचे कौन हैं? एक हैं जयंत चौधरी, दूसरी हैं मायावती। अब इन दोनों को अपने साथ लाने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम 80 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी को कठिन चुनौती दिखाई पड़े। कठिन चुनौती। ये दोनों शामिल हो जाते हैं या इन लोगों के साथ आ जाते तो फायदा होगा अखिलेश यादव? सबसे पहले तो बात यह है कि ये दोनों शामिल होंगे, ये कोशिश की जा रही है अभी। अब जो कोशिश है इस बात को लेकर है कि मायावती और जयंत चौधरी इनके साथ आए ताकि चुनौती जो दिखाई पड़ती है, यानी कि माना जाता है कि पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल है, यानी अवधारणा परसेप्शन जिसके पक्ष में दिखाई पड़ेगा लोगों का झुकाव धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और इसलिए ये लोग अपने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को लगे एक दलित नेता इस गठबंधन में यानी मायावती, एक जाट नेता इस गठबंधन में यानी जयंत चौधरी, एक यादव नेता इस गठबंधन में अखिलेश यादव और एक ब्राह्मण यानी कि राहुल गांधी के परिवार को कहा जाता है। और कांग्रेस को ब्राह्मणों की पार्टी पहले कही जाती थी, अब इन लोगों ने एंटी हिंदुत्व एजेंडा जब से शुरू कर दिया है तब से
इन लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मन बनाया। तो ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसा परसेप्शन क्रिएट करें कि उत्तर प्रदेश में जो निर्णायक वोट जो होते हैं, उन वोटों में से आधार हमारे साथ आ गए हैं, दलित हमारे साथ, जाट हमारे साथ, यादव ओबीसी में हमारे साथ, और कुछ दूसरे ओबीसी की जातियां भी हमारे साथ आएगी, साथ ही मुसलमान तो हमारा है। लेकिन जो अभी समीकरण दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पिछले कितने चुनाव हुए 2014 के बाद उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष यानी कि मायावती हो या अखिलेश यादव हो या फिर जयंत चौधरी हो, कांग्रेस हो, ये सारी पार्टियों को क्या हाल रहा और भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या मिला है। 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत, 7 सीटें सारे लोग मिलकर ले पाए। 2014 के बाद 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया। हालांकि योगी आदित्यनाथ बाद में सीएम बने, उनको पहले कोई सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया गया था। 17 के बाद फिर 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, इन लोगों ने एक बड़ा गठबंधन बनाया। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा नुकसान हुआ क्योंकि एनडीए की सीटें थोड़ी कम हो गई, 73 से घट के 64। लेकिन 64 के बाद क्या हुआ, जब उपचुनाव हुए तो उसमें समाजवादी पार्टी जो 5 सीटों पर जीत कर आई थी, वो घटकर 3 सीटें हो गई, 2 भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। और अगर जो उपचुनाव में जीत मिली है, इसको भी एक संकेत माने तो यह लगता है कि 2019 के बाद स्थितियां बदली है। 2019 में तो मायावती और अखिलेश यादव ने मिलकर 15 सीटों पर जीत हासिल की थी लोकसभा की, और उसमें से 2 सीटें अब फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में समाजवादी पार्टी की चली गई है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है सीटें, और उसमें भी रामपुर जैसे जगह, आजमगढ़ जैसे जगह, तो इससे लगता है कि समाजवादी पार्टी का आधार खिसकता जा रहा है। 2019 के बाद 2022 और 23 आते आते वो 5 से 3 पर आ गए, और 2024 पर आते आते वो 3 से 0 पर चले जाएंगे। सीएम योगी ने तो यह भी कहा है कि 2032 में भी बीजेपी की सरकार रहेगी। ये तो 2032 की बात है, सीएम योगी ने आगे की प्लानिंग की बात की है। अभी तत्काल तो 2024 में जीत है, और उसके बाद विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें जीत की बात की जा रही है। आगे तो 2047 तक के प्लानिंग पीएम मोदी बताते हैं कि 2047 तक में कैसे भारत विकसित देश हो जाएगा, क्या क्या सुधार किए जाएंगे। तो वो तो लंबी प्लानिंग है, लेकिन अभी जो 2024 के लिए समीकरण बन रहे हैं, जो 2019 के बाद स्थितियां बदली है, उसमें यह देखा जा रहा है कि 64 से बढ़कर फिर एनडीए 80 की तरफ कैसे बढ़ रही है। और यही आधार है कि जो अखिलेश यादव और कांग्रेस, ये दोनों अभी ये विपक्षी गठबंधन जो इंडिया बना है उसका एक हिस्सा है। जयंत चौधरी भी उस हिस्से में शामिल हैं, लेकिन मायावती को इनवाइट भी नहीं किया गया। वो दोनों में से किसी के साथ अभी नहीं है। कोशिश की जा रही है कि इनको साथ में लाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जयंत चौधरी क्या कर रहे हैं? जयंत चौधरी बार बार इस बात का संकेत दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आते आते हम ये डील करेंगे कि हमारे लिए बेहतर कौन है और किस गठबंधन का हिस्सा हमें होना चाहिए। जो गठबंधन जीतने वाली होगी हम उसके साथ जाएंगे। और इसलिए राजभर जो इस बीच जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उसमें वो रामविलास पासवान की तरह भविष्य देखते नजर आ रहे हैं। वो देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, जमीनी हकीकत क्या है, हमारे लोग क्या कह रहे हैं। जितने भी ओबीसी की दूसरी जातियां हैं, शाक्य है, मौर्य है, उसके बाद राजभर हैं, निषाद हैं, ये सारे के सारे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, और पिछले चुनावों में जो इनके वोट का परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के पास 60 से 70% तक रहा, उससे राजभर को भी लगा कि हम अगर इसके विपरीत जाते हैं, अपने लोगों को विपरीत जाते हैं, तो लोग हमारा समर्थन नहीं करेंगे। जैसे विधानसभा चुनाव जो हुआ 2022 में उत्तर प्रदेश का, उसमें नहीं कर पाए। तो मतलब अब जो अखिलेश यादव का टारगेट है वो 3 बड़े समुदाय के ऊपर है। ओबीसी में यादवों के ऊपर, जाट वोट इसलिए कि ये चाह रहे हैं कि अभी भी जयंत चौधरी हमारे साथ रहें, और इसलिए
जयंत चौधरी को अपने साथ आगे रखने के लिए इन्होंने राज्यसभा सीट उनको एक दी। जयंत चौधरी के पास अपनी क्षमता नहीं थी कि वो अकेले दम पर राज्यसभा में जाएं, लेकिन अखिलेश यादव ने सपोर्ट ही इसलिए किया कि आगे के चुनाव में जयंत चौधरी हमारे साथ रहे। लेकिन हुआ क्या, जयंत चौधरी अब अपना विकल्प देख रहे हैं कि हमारी पार्टी के लिए बेहतर क्या होगा। यानी जाट वोट जो अखिलेश यादव के साथ 30 से 40% आ गया था, वो 30 से 40% अब धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। और जयंत चौधरी जैसे ही पाला बदलेंगे, अखिलेश यादव जाट के बीच ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि उनको 5% वोट मिलना भी जाटों का मुश्किल हो जाएगा। दूसरा मुस्लिम वह है जिसमें कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों की नजरें गड़ी है। साथ ही मुस्लिम वोटों के लिए ही असदुद्दीन ओवैसी भी तैयारी कर रहे हैं कि इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश की सारे मुस्लिम बहुल सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें भी बिखराव होने की चांसेस हैं। और तीसरे तरफ यादव वोट की बात कर रहे हैं, जो यादव अखिलेश यादव के पीछे खड़े रहे हैं वो भी अब बिखरते जा रहे हैं। उसका नमूना देखने को मिला आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में, जो यादवों ने अखिलेश यादव के खिलाफ वोट किया, उनके भाई के खिलाफ वोट किया। तो इसका मतलब है कि इनका जो बड़ा तीन आधार है वो भी खिसक गया। भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है उसमें ओबीसी के 80% वोट इनके पास आ रहा है और सवर्णों का वोट, जो ब्राह्मण वोट होते थे, जो जिसमें बिखराव की गुंजाइश कुछ होती थी, वो भी 80 से 85% भारतीय जनता पार्टी के पास दिख रही है, जो अभी जितने सर्वे हैं उसके अनुसार। यानी कि मतलब 80 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए जीत जाती है तो इसका मतलब है कि ये एक नया इतिहास उत्तर प्रदेश के लिए होगा। और जिस तरीके से 2022 का चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश में योगी ने एक और इतिहास बनाया कि कोई मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट होना बड़ा मुश्किल दिखता था, उसी तरीके का एक बड़ा इतिहास बनने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये सब सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन इंडिया का सफाया होने वाला है। हालांकि सीएम योगी ने भी सदन में ये साफ कह दिया है कि बीजेपी की सरकार सिर्फ 2024 में ही नहीं बल्कि 2027 और 2032 में भी दोबारा बनेगी, जिससे अखिलेश यादव भी बौखला गए हैं। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।